का हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटों का तस्करा था, जिसमें एक की कुर्बानी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कबूल किया और दूसरे की कुर्बानी को कबूल नहीं किया उसकी नियत की वजह से। और दूसरा ये कि कुर्बानी या कोई भी चीज़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के यहाँ तभी मकबूलियत हासिल करती है कि एक तो उसकी नियत अच्छी हो, और फिर दूसरी बात क्या है, तकवा हो। इंसान के अमल में, उसकी ज़िंदगी में, उसकी नियतों में तकवा का हसूल मकसूद हो। जैसे कि उसने अपने भाई को मारने से पहले या बदला लेने से पहले या अपना बचाव करने से पहले ये बात कही कि मैं तेरे ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहता क्योंकि मैं अल्लाह का खौफ रखता हूँ। तो इन आयत के बाद हमने देखा कि किस तरीके से एक भाई ने दूसरे भाई को कत्ल करके जमीन में फसाद फैला दिया। जमीन में फसाद फैला, उसको मारने के बाद उसको लाश तक छुपानी नहीं आई, और रुए जमीन का वो काम पहली मर्तबा हुआ जो उससे पहले कभी नहीं हुआ था। यानी हजरत आदम अलैहिस्सलाम के एक बेटे ने दूसरे बेटे को कत्ल करके कयामत तक के लिए एक ऐसा अमल कर दिया जो कि उसके नामा अमाल में लिखा जाएगा। जब भी दुनिया में कोई इंसान किसी को नाहक कत्ल करेगा तो उसका एक हिस्सा उसके गुनाह का आदम अलैहिस्सलाम के उस बेटे को भी जाएगा जिसने इस जुर्म की इब्तदा की थी। तो हमारे लिए एक लेसन ये भी है कि जब भी कोई गुनाह होता है और कोई इंसान उसके गुनाह का की तरगीब दे रहा होता है या वो करता है और उसका उस अमल को देखते हुए लोग करते हैं, तो फिर वो उस गुनाह में हिस्सेदार बन जाता है। हम यहाँ पे ये वाला एक जो मौजू था ये खत्म हो गया, और यहाँ से अब जब हम आयत शुरू करेंगे सूरह अल माइदा की 33, तो मफहूम अलग है, इसको देखेंगे। इन्नामा यकीनन जजाउल्लदीना, जजा उन लोगों की जो युहारिबूना, जो जंग करते हैं अल्लाह अल्लाह ताला से, व रसूलहू और उसके रसूल से। यकीनन उन लोगों की जजा जो अल्लाह ताला और उसके रसूल से जंग करते हैं, व यसाउना और वो कोशिश करते हैं, फिल औदी जमीन में, फसादन फसाद की, अई युकतलू कि वो कत्ल कर दिए जाएं, औ या युसल्लबू वो सूली चढ़ा दिए जाएं, औ या तुकत्ता वो बुरी तरह काट दिए जाएं, ऐदीहिम उनके हाथ, व अर्जुलुहुम और उनके पांव, मिन खिलाफिन मुखालिफ सिमतों के, औ या युनफऊ उनको बाहर निकाल दिया जाए, मिनल अर्दी जमीन से। अब यहाँ पे तस्करा हुआ है ऐसे लोगों का जो अल्लाह ताला और उसके रसूल से जंग करते हैं और जमीन में फिसाद फैलाने की कोशिश करते हैं। यही है कि वो कत्ल कर दिए जाएं या सूली चढ़ाए जाएं, या उनके पांव और हाथ मुखालिफ सिमतों से बुरी तरह काट दिए जाएं, या उनको जमीन से निकाल दिया जाए। दालिका ये लहुम उनके लिए खिज्युन रुस्वाई है, फिर दुनिया दुनिया में भी, वलहुम और उनके लिए, फिल आखिरती आखिरत में, अजाबुन अजीम बहुत बड़ा अजाब है। यानी दुनिया में उनकी क्या सजा है, दुनिया में उनके लिए रुसवाई है और आखिरत में उनके लिए बड़ा दर्दनाक अजाब है। यानी कि दोनों तरफ उनकी ख्वारी है, दोनों तरफ उनकी जलालत है। ऐसे लोग जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़मीन में वजह बनते हैं फिसाद फैलाने की, उनको चाहे कत्ल कर दे, ज़मीन से बाहर निकाल दें, अल्लाह और अल्लाह के रसूल के साथ जंग करना, तो ये उनकी जो है वो सबसे बड़ी गलती है। आप कह सकते हैं कि जिसकी पादाश में बाकी तमाम सजाओं का उनके लिए जिक्र किया गया है। पहले हम ग्रामर से देखते हैं। इन्ना हरफ नासबा है, मुशब्बा है, बिल फेल के है, और माँ है माए काफा। हम जानते हैं कि जब इन्ना के ऊपर माए काफा आ जाए तो अब इन्ना अपना इसम और अपनी खबर नहीं बना सकेगा, यानी वो रुक जाएगा वहीं पर, सिर्फ हरफे तहकीक रह जाएगा बिला शुबा यकीनन। और माँ माए काफा कलमा हसर पैदा करेगी आगे वाले जुमले में। नंबर एक। नंबर दो बात क्या करेगी, इन्ना का खबर और इसम नहीं बनने देगी, तो जुमला फिर बनेगा उस हिसाब से। अगर जुमले में आगे फेल मौजूद है जुमला फेलिया बनेगा, अगर आगे जुमले में इसम मौजूद है तो जुमला इस्मिया बनेगा। यहाँ पे जजाउल्लज़ीना, जजाउ ये जो है ये एक इसम है, और ये चूंकि मरफू आ रहा है और मरफू इसम जो है आगे वाले जुमले को अपना हिस्सा बना लेता है, ये बनेगा एक इसम, और अल्लादीना दूसरा इसम मुरक्कबे इजाफी का पैटर्न। क्योंकि मुरक्कब इजाफी अपने मौसूल या में मुरक्कब इजाफी दो अस्मा का मजमुआ है,
और मौसूल जो यहाँ पे नजर आ रहा है मारफा मबनी मुजक्कर और जमा है, ये मौसूल अपने सिले को साथ लेकर आएगा और मुरक्कब इजाफी के मुजाफ का मुजाफ अलैह बनेगा। ठीक है। जजाउ जीम जा हमजा इसका रूट पड़ है, मरफूई समा रहा है, तो ये मुब्तदा बन जाएगा जुमले में मुरक्कब इजाफी पूरा बनकर। और मुरक्कब इजाफी के लिए मुजाफ के साथ मुजाफ अलैह जो मिलेगा वो मौसूल और सिला का पैटर्न होगा। अल्लाह दीना ऐसा मौसूल है, इसका सिला बनाएंगे युहारिबूना, वो जंग करते हैं। हा बा रूट वर्ड के साथ फेल आया है जो कि इस्मुल फाइल भी है और जमा मुजक्कर गायब का फेल है, और ये मजीद कोई बाब से आया है, हम इसके अंदर फाइल की जमीर है, अल्लाह इसका मफऊल है, वाव अतफ के साथ जुड़ के रसूलहू मुरक्कब इजाफी को भी मफऊल टू या फिर दोनों मुरक्कब अतफी से मिलकर एक मफऊल बन जाएंगे। तो इस तरीके से युहारिबुना फेल अपने फाइल और मफऊलात के साथ मिलके जुमला फेलिया खबरिया हो गया, जो कि अल्लादीना मौसूल का सिला बन गया। अब मौसूल और सिला दोनों मिलकर क्या बन रहे हैं? मुब्तदा बन रहे हैं। अच्छा, मुब्तदा और भी बनेंगे। एक तो ये लोग हैं, ये मुब्तदा नंबर 1 है, वो लोग जो अल्लाह और अल्लाह से रसूल से जंग करते हैं, और वही लोग हैं जो कोशिश करते हैं जमीन में फिसाद करने की। तो ये भी अगला जो जुमला बनेगा ना, जुमला फेलिया, ये मुब्तदा नंबर 2 बनेगा। वो यसाउना, और वो कोशिश करते हैं, सीन आइन या रूटवर्ड के साथ फेल मुजारा है, जमा मुजक्कर गायब का सीगा है, हम की जमीर इसका फाइल है, और ये बाब जो है वो फा से आता है। साया यस्याउ, तो वहीं से यसाउ ना बनेगा, और फिल अर्दी जमीन में मुतालिक हो जाएगा यसाउना फेल के। क्या करते हैं? फसादन, फिसाद मचाते हैं। ये फसादन मफूल नंबर 1 बनेगा, पहला मफूल बनेगा फेल के लिए, और ये बनेगा मुब्तदा नंबर 2। और यहाँ देखिए कि अन्नास्बा मस्दरिया की ताबील में जाके अगला जुमला क्या बनेगा? मस्दर मुअव्वल के मायनों में आके मफऊल नंबर 2 बनेगा। अब देखिए, युकतलू फेल है मुजारा मजहूल का, जमा मुजक्कर गायब का सीगा है, और अन्नास्बा मस्तरिया की वजह से मंसूब हो गया है, हम इसके अंदर नाइबुल फाइल की जमीर है। ये फेल बफाइल जुमला फेलिया खबरिया है, ठीक है, जो कि अन्नास्बा की ताबील में गया है एक। औ अतफ के जरिए युसल्लबु, या वो सूली चढ़ा दिए जाएं, फेल मुजारा जमा मुजक्कर गायब मजहूल का सीगा है, हम की जमीर इसका नाइबुल फाइल है, स्वाद लाम बा इसका रूट वर्ड है, मजीद फी से आया है, मंसूब हालत में है, इसलिए इसका नूने राबी ड्रॉप है। औ तुक़त्ता, औ अतफ है, और ये भी फेल बाफाइल पूरा एक जुमला फेलिया बन गया है। औ अतफ के जरिए अगला वाला जुमला जो है तुक़त्ता फेल है मुजारे का, मजहूल है, वाहिद मोनस गायब का सीगा है। ये वाहिद मोनस गायब का सीगा आया है, उसकी वजह ये है कि आगे जो इसम आ रहा है वो जमा मुकस्सर है और मोनस के लिए इस्तेमाल होती है, तो इस वजह से फेल को मोनस लाया जा सकता है। तो ये फेल है, मुजारे है, मजहूल है, काफ ता आइन इसका रूट वर्ड है, ये भी मजीद फी बाब से आया है, और वाहिद मोनस गायब का सीगा है। या बुरी तरह काट दिए जाएं, कता कर दिए जाएं, अईदीहिम हाथ उनके दोनों, यादा या रूट वर्ड के साथ यदा अईदी, यदा वाहिद है और अईदी जमा है, इसकी हालत इसकी मरफू है, और हिम इसके साथ मफूल की जमीर जो मजरूर जमीर जुड़कर आई है, जो कि मुजाफ अलैह है। ये मुरक्कब इजाफी का पैटर्न बन गया है, ये मुरक्कब इजाफी फाइल बनेगा, तो कत्ता फेल के लिए यानी नाइबुल फाइल बन जाएगा, क्योंकि वो मजहूल है ना, तो नाइबुल फाइल बन जाएगा इसके लिए। व अर्जुलुहुम, और ये भी मरफू होने की वजह से मुरक्कब इजाफी का पैटर्न फाइल नंबर 2 बन जाएगा, यानी ये वावातफ के जरिए दोनों जुड़कर नाइबुल फाइल बन जाएंगे, तो कत्ता फेल के।
من खिलाफिन, मिन हरफे जार, खिलाफिन मजरूर, ख्वा लाम फा रूट पर मुखालिफ सिमत, खिलाफ होना किसी के। यानी एक दाएं है तो एक बाएं है, अगर दायां हाथ कटेगा तो उसके मुकाबले में बायां पांव कटेगा। ये मतलब था उसका खिलाफ होने का। ये हो गया फेल फाइल मफूल अपने नाइबुल फाइल के साथ मिलकर जुमला फेलिया खबरिया हो गया मुकम्मल। और ये क्या बना? मस्तर की ताबील में जाकर मफऊले बिही बना। फेल के लिए, कौन से फेल के लिए? यसआउना के लिए। ये यसआउना फेल का मफऊल बन रहे हैं सारे। ये भी अतफ के जरिए यफआउना, जो यसआउना फेल है ना, उसका मफऊल ही बनेगा, या अतफ के जरिए सबको जोड़कर एक मफऊल बना दें। औ युनफऊ, नून फा आइन के मतलब यहाँ पे होगा कि उनकी नफी, सॉरी, नून फा या नफी, नफी कर दो, खत्म कर दो, निकाल दो उनको बाहर, उनको यानी कि जिला वतन कर दो, मुल्क से बाहर निकाल दो। नून फाया रूपट के साथ फेल मुजारा मजहूल है, जमा मुजक्कर गायब का सीगा है, नुनेरा भी ड्रॉप सबके आ रहे हैं मंसूब होने की वजह से, अन्नासबा की वजह से। यही हमें बता रहा है कि ये तमाम वाव अतब के जरिए जुड़कर हिस्सा उसी का बन रहे हैं। मिनल अर्दी, जमीन में, यनफउ फेल के मुतालिक हो गया, तो फेल अपने नाइबुल फाइल और मुतालिक के साथ मिलके जुमला फेलिया खबरिया हो गया। और ये तमाम जुमला फेलिया खबरिया जितने भी थे, ये अन्नासबा मसदरिया की तावील में जाके यसाउना फेल के लिए मफूले भी बन गए। इस तरीके से यसाउना फेल अपने फाइल और मुतालिकात के साथ और मफूलात के साथ मिलके जुमला फेलिया खबरिया होकर सिला नंबर 2 बना। ठीक है, अल्लाह दीना के लिए सिला नंबर 2 बना। और ये मुब्तदा भी हैं अभी तक। ठीक है। सॉरी, ये खबर भी बनेंगे, सिला नंबर 2 ये खबर भी बनेगा, ये खबर भी बनेंगे। ठीक हो गया। जजाउल्ला दीना उन लोगों की जजा है जो अल्लाह से जंग करते हैं, यहां से खबर शुरू हो जाएगी। सिला 1 और सिला 2 मिलकर जजाउल्ला दीना मुरक्कब इजाफी जो है ये उसके लिए खबर बनेंगे। खबर की शुरू होगी अल्लाह उसके रसूल से, हाँ, फिल अर्दी जमीन में, कि वो कत्ल कर दिए जाएं। ये जो जुमला बन रहा है ना, मफूल बन रहा है, यहां से खबर भी होगी। ये खबर भी होगी, जो सिला 1 और सिला 2 हैं दोनों मिलके मुब्तदा बनेंगे, क्योंकि सिला जो है वो अल्लाह दीना का के साथ अटैच होगा। मौसूल सिला का एक पैटर्न बनेगा। और ये जो भी होगा ना, मौसूल और सिला ये दोनों एक ही चीज बनते हैं, चूंकि ये पूरा मुरक्कब इजाफी है। लिहाजा जहां पर पूरा मुरक्कब इजाफी मुकम्मल होगा वो होगी मुब्तदा, वहां से मुब्तदा होगा। और बाकी जो जुमला आएगा अन्नासबा मजरिया की ताबील में जाके ये पूरी इसकी खबर बन जाएगी फिल अर्दी तक। जालिका ये इसम इशारा मारफा मबनी वाहिद मुजक्कर बाईद के लिए इस्तेमाल होता है। और मुबतदा बनेगा, क्योंकि यहाँ पे चूंकि ये मबनी होता है ना, तो हम इसको महल्लन मरफू रखेंगे। लहुम उनके लिए, हम इसको पहले एक दफा खबर बनाएंगे अंदर, जैसे ये खबर मुकद्दम है और ये मुब्तदा मुअख्खर है। खिज़युन मरफू है, नकरा है, खबर मुकद्दम हो तो मुब्तदा नकरा आता है। फिर दुनिया, दुनिया में, फी हरफे जार अद दुनिया मजरूर, ये खबर नहीं है बल्कि ये मुताल्लिक है खबर के। तो यहाँ तक एक पैटर्न जो मुकम्मल हुआ है, खबर मुकद्दम मुब्तदा मुअख्खर अपने मुताल्लिक के साथ मिलके जुमला इस्मिया खबरिया हुआ, जो जालिका मुब्तदा की खबर नंबर 1 बना। वाव अतफ के जरिए इसकी खबर नंबर 2 आएगी। वाव अतफ है, लहुम उनके लिए, मुरक्कब जारी, खबर मुकद्दम है। फिल आखिरती आखिरत में, फी हरफे जार अल आखिरती मजरूर, जार मजरूर का ये पैकेट मुरक्कब जारी बनाकर मुताल्लिक हो जाएगा खबर के। अजाबुन अजीमुन,
अजाब कैसा है, बहुत बड़ा है। तो ये मुरक्कबे तौसीफी का पैटर्न मुब्तदा मुअख्खर बन जाएगा। इस तरीके से खबर मुकद्दम अपने मुब्तदा मुअख्खर और मुतअल्लिक के साथ मिलके जुमला इस्मिया खबरिया बन जाएगी। वाव अतफ के जरिए जोड़कर इस जालिका मुब्तदा की खबर नंबर 2 बन जाएगा, या फिर वाव अतफ के जरिए जोड़ के पूरा मुरक्कबे अतफी इस जालिका मुब्तदा की खबर बन जाएगा। तो यहाँ पे ना एक बहुत अहम चीज की तरफ इशारा किया गया है, और वो है हर्ब। इस्लामी कवानीन के लिहाज से अगर देखा जाए तो ये आयत बहुत अहम है। मुहारबा क्या होता है? मुहारबा ये है कि इस्लामी रियासत में कोई गिरोह है जो फितना फसाद मचा रहा है, दहशतगर्दी कर रहा है, खून रेजी कर रहा है, कत्ल और गारत कर रहा है, राहजनी डाकाजनी कर रहा है, गैंग रेप्स कर रहा है। तो इस आयत में ऐसे लोगों की सजा बयान हुई है। यानी ऐसा माशरा जो कि इस्लामी रियासत है और वहां पर कोई भी इंसान या कोई ग्रुप या कोई जमात पूरी मिलकर ऐसे काम करती है जो माशरे के सुकून को खराब कर रही है, फसाद फैला रही है, तो हम कहेंगे कि वो लोग मुहारबा कर रहे हैं। युहारिबूना उसके लिए आया है। अब वाजे क्या करना है कि ये इस्लामी रियासत की बात हो रही है, जहां पर इस्लामी कवानीन नाफिज हों, जहां इस्लाम का पूरा पूरा निज़ाम कायम हो। वरना अगर निज़ाम ऐसा है कि झूठी गवाहियां देने वाले खुलेआम सौदे कर रहे हैं, ईमान फरोश मौजूद हैं, जजिस को खरीदा जा रहा है, और क्या कहते हैं ब्लैकमेलिंग के जरिए लोगों के से अपने काम करवाए जा रहे हैं, तो ऐसे निज़ाम के तहत शरई कवानीन का नफाज कर दिया जाए, तो फिर उससे जो नताइज निकलेंगे वो क्या होंगे? शरीयत का नाम ही बदनाम। लिहाजा रियासत में हकूमती निज़ाम और मुरवजा कवानीन, यानी कि जब इस्लामी निज़ाम होना तो सारे कवानीन भी उसके अंडर हों, दोनों का दुरुस्त होना लाजमी है। अगर ऐसा होगा तो ये दोनों एक दूसरे को मजबूत करेंगे, यानी शरीयत भी मजबूत होगी, माशरा भी मजबूत होगा, कौम भी मजबूत होगी। और फिर इसी सूरत में जो मुतल्लिका नताइज है ना, वो मिलते हैं। तो देखिए कि यहाँ पे बताया गया है कि वो लोग जो अल्लाह रसूल से लड़ाई करते हैं, जंग करते हैं। आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे युकतलू का लफ्ज इस्तेमाल नहीं हुआ। युकतलू वो कत्ल करते हैं, वो कत्ल करते हैं, बल्कि हुआ है युकतलू वो कत्ल कर दिए जाएं, उनके टुकड़े कर दिए जाएं। यानी कि ये अ, अगर देखा जाए ना तो ये उन लोगों की सजा बताई जा रही है जो माशरे में फिसाद की वजह बनते हैं। उनको इबरतनाक तरीके से कत्ल किया जाए ताकि बाकी लोगों को उनसे इबरत हासिल हो और वो फिर ऐसा काम ना करें, वो फसाद ना फैलाएं। या तो उनको ऐसा इबरतनाक कत्ल किया जाए या फिर उनको सूली चढ़ाई जाए। हमारे यहाँ क्या होता है, हमारे यहाँ इतनी बुरी तरीके से बच्चियों के गैंग रेप्स होते हैं और फिर वो मुजरिम पता नहीं कहाँ चले जाते, किसी किस्म की उनको सजा नहीं मिलती। या तो जेलों में उनको डाल के फिर बाद में उनकी बेल्स करा के उनको आज़ाद करा लिया जाता है, या तो फिर राह चलते मासूम लोगों को गाड़ी चढ़ा के बदले के तौर पे कत्ल कर दिया जाता है, और फिर बाद में उनको ज़बरदस्ती की जाती है उनके साथ कि वो कसास लें। तो ये तो जुल्म का माशरा हो गया ना। तो यहाँ अल्लाह ने तो अपने कानून के तहत उनकी बहुत सख्त सजाएं बताई हैं, ऐसी इबरतनाक सजाएं बताई हैं कि उनको सूली चढ़ाया जाए, उनको कत्ल किया जाए और बुरी तरह उनके हाथ पांव खिलाफ एक दूसरे के काट दिए जाएं, ताकि लोगों को माशरे में पता चले कि इस शख्स ने ऐसा गुनाह किया था, तो ये निशाने इबरत बन गया। तो जब एक इंसान को सजा मिलती है ना, तो कई सौ लोगों का फायदा होता है, कई हजार बल्कि लाखों लोगों को उससे इबरत होती है। और वो लोग फिर डरते हैं कि अगर हम भी ऐसा करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा होगा। तो आज कल आपने देखा होगा कि एक यहाँ पे एक क्या कहते हैं बना